बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में पहली बार बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई। बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम के दौरान उर्दू में जिन्ना की कविताएं भी पढ़ी गईं और कसीदे गढ़े गए। लेकिन अब मांग हो रही है कि मुजीबुर रहमान को हटाकर जो उससे पहले मोहम्मद अली जिन्ना था उसे बांग्लादेश का राष्ट्रपिता घोषित किया जाए और बांग्लादेश की जो करेंसी है उस पर इसका फोटो भी छापा जाए। बांग्लादेश के लोगों ने अब कहना शुरू कर दिया है कि वो शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का बानी तस्वुर नहीं करते। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ही फादर ऑफ नेशन है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हम अपनी करेंसी के ऊपर शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटाकर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर शाया करना चाहते हैं। उन्होंने मजीद ये कहा कि हमारा जो नेशनल एंथम है वो एक हिंदू राइटर ने लिखा है, हम इसको भी चेंज करना चाहते हैं। जिन्ना ने पाकिस्तान तो बनवा लिया, लेकिन पाकिस्तान में जिन्ना की हालत क्या हुई ये भी सुनिए। जिन्ना के साथ पाकिस्तान में ऐसा सलूक हुआ जिससे जिन्ना की तड़प तड़प कर मौत हुई। क्या हमें वो चूना लगाने आ रहे हैं या वो हमें चूना लगाना चाह रहे हैं कि अब हम पाकिस्तान नहीं जी बानी कायद आज़म को कर देंगे वो वटेवर जो भी, या वो अपनी इकोनॉमी को हमसे बेहतर करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान को आज़ाद और बांग्लादेश को बर्बाद करने की में बड़ी भूमिका निभाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना को राष्ट्रपिता बनाने की कोशिशें शुरू हो गई। जी दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीस रिएक्शन। तो दोस्तों, बांग्लादेश से रोज एक के बाद एक नई चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही है और ऐसी एक खबर सामने आई है कि जिस जिन्ना को ये लोग गालियां देते थे, आज उसी जिन्ना की जो बरसी है वो बांग्लादेश में मनाई गई। और ये जो प्रोग्राम है ये जमात इस्लामी ने जो ऑर्गेनाइज किया था और अभी की जो सरकार है मोहम्मद यूनुस की, उसके भी लोग इसमें शामिल थे। जिस उर्दू भाषा की वजह से बांग्लादेश अलग हुआ था दोस्तों, उसी उर्दू भाषा में वहाँ पे जिन्ना के ऊपर गाने गाए गए, कविताएं की गई, कसीदे पढ़े गए और बाद में जमात इस्लामी की तरफ से जो है कुछ प्रस्ताव सामने रखे गए जिसमें ये था कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रपिता है वो जिन्ना को घोषित किया जाए। साथ ही में जो बांग्लादेशी करेंसी है उसके ऊपर जिन्ना की फोटो छापी जाए, बांग्लादेश का झंडा चेंज किया जाए और जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है दोस्तों उसको भी बदला जाए क्योंकि वो एक हिंदू ने लिखा। तो ये जो जमात इस्लामी है इसका जो मंसूबा है अब सामने आ रहा है कि भारत को दूर करना और पाकिस्तान को नज़दीक करना। कैसे? क्योंकि वैसे भी इस जमात को जो एक कट्टरपंथी जमात है ये पहले से पाकिस्तान के काफ़ी नज़दीक है दोस्तों। मगर ये जो खबर है ये जैसे ही सामने आई है इसके बाद में सोशल मीडिया पे, खासतौर पे पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे बस इसी के ऊपर बातें हो रही है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि इसके ऊपर पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को। देखिए, बांग्लादेश को जैसे कि आज़ाद हुए, जब बरसगीर का पाकिस्तान आज़ाद हुआ, बांग्लादेश 1971 ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से आज़ाद हुआ है और ऑलमोस्ट 53 इयर्स हो गए हैं। तो उस दरमियान उन्हें ये याद नहीं आया क्योंकि वहाँ से उनको सपोर्ट मिल रही थी। इंडिया ने उनको हर तरफ से सपोर्ट किया है। आप उनके किसी भी चीज़ से, इलेक्ट्रिसिटी होगी या जो भी मामला थे कंट्री के, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ऑल दीज थिंग इंडिया ने कवर किया है। अगर इस टाइम वो वहाँ से हाथ उठा रहे हैं तो वो क्या या हमें वो चूना लगाने आ रहे हैं या वो हमें चूना लगाना चाह रहे हैं कि अब हम पाकिस्तान नहीं जी बानी कायद आज़म को कर देंगे वो वटेवर जो भी, या वो अपनी इकोनॉमी को हमसे बेहतर करना चाह रहे हैं कि इसलिए वो पाकिस्तान का सहारा लेना चाह रहे हैं। वो जंग बेसिकली वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान इंडिया की जंग, वो एक नया रुख देना चाह रहे हैं। बांग्लादेश आप मशरकी पाकिस्तान बना लेते हैं, 50 साल हमारे साथ रहेंगे, 50 साल बाद वो फिर यही कह देंगे पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ऐसे, पाकिस्तान वैसे। अब हमने इंडिया की तरफ जाना। बांग्लादेश के अंदर राजधानी ढाका में पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु के दिन पर इतने बड़े लेवल पर प्रोग्राम आयोजित करवाए गए। यहाँ तक कि जिन्ना के विचारों पर चर्चा की गई, जिन्ना के विजन पर चर्चा की गई कि जिन्ना क्या चाहते थे कि पाकिस्तान क्या बने। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो भारत के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। दरअसल फिर इन प्रोग्रामों में ये मांग की गई कि जो बांग्लादेश है ना उसका जो राष्ट्रपिता है मुजीबुर रहमान है इस समय, क्योंकि 1971 की लड़ाई में मुजीबुर रहमान ने ही पूरा का पूरा आंदोलन लीड किया था और बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। लेकिन अब मांग हो रही है कि मुजीबुर रहमान को हटाकर जो उससे पहले मोहम्मद अली जिन्ना था उसे बांग्लादेश का राष्ट्रपिता घोषित किया जाए और बांग्लादेश की जो करेंसी है उस पर इसका फोटो भी छापा जाए। तमाम चीजें, खाने पीने की अशिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी इंडिया के साथ हो रही थी। अगर ये इंडिया के नहीं बने, हमारे क्या बनेंगे? तो यही तो बात है, इंडिया सब इख्तलाफात हो रहे हैं तो दूसरी तरफ कौन है?
ऑब्वियसली पाकिस्तान है, तो उन्होंने अब उसी कंट्री को चूज करना है जिनके पहले इंडिया से इख्तलाफात हो। अफगानिस्तान है दूसरी तरफ, उनके साथ इख्तलाफात है ही नहीं उनके, ठीक है। अब पाकिस्तान के साथ इंडिया के इख्तलाफात है, सबको पता है। अब इतनी चीजें अब वो पाकिस्तान से डिमांड करेंगे, तो और पाकिस्तान इसीलिए वो कह रहे हैं कि कायदे आजम को हमारा बानी बना देगा, हम उनका एंथम हम चलाना चाह रहे हैं, तो इतनी देर से उन्हें याद नहीं आया। नहीं तो फिर 1971 में आप मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश में क्यों कन्वर्ट हुए? तो यही तो बात है, क्यों कन्वर्ट हुए, क्यों तब भी कह देते कि तब ये कह रहे थे हम कायदे आजम को मानते नहीं। कायदे आजम है कौन है बानी? हमारा तो बानी नहीं। अब कैसे ये चेंज आ सकते हैं? ये सोची समझी ना पॉलिटिक्स हो रही है, ये पॉलिटिक्स चल रही है सारी कि हमने किस तरह अब एक कंट्री से निकल के दूसरी कंट्री की सपोर्ट लेनी है, और वही वो पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि बात खत्म हो गई तो ऐसा नहीं है। फिर इसके आगे ये भी कई जगह प्रस्ताव पास हुए कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है असल में वो एक भारतीय गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, तो उसे भी हटाया जाए क्योंकि ये भारत का राष्ट्रगान है, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम खुद का राष्ट्रगान बनाएंगे। इसके अलावा एक और बड़ा प्रस्ताव ये दिया गया कि बांग्लादेश का जो झंडा है ना वो पूरा ग्रीन है जो कि इस्लामिक कलर है, लेकिन बीच में एक लाल कलर का गोला भी बनाया गया है जो कि 1971 का जो आंदोलन था उसमें जो लोग मारे गए थे उनकी याद में बनाया गया है कि कैसे बांग्लादेश ने खून बहाकर आज़ादी प्राप्त करी है। लेकिन अब इन लोगों का मानना है कि इस लाल रंग को बांग्लादेश के झंडे से उखाड़कर फेंक देना चाहिए और एक पूर्ण इस्लामिक झंडा बांग्लादेश की नई सरकार को अपनाना चाहिए। और ये प्रस्ताव आने वाले समय में वो बांग्लादेश की सरकार और राजनीतिक पार्टियों के सामने रखने भी जा रहे हैं कि पाकिस्तान के सियासतदानों को इनकी किसी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। जब इन्होंने एक बार हमें छोड़ दिया है, दोबारा हमें इनके साथ इल्हाक नहीं करना चाहिए। जो इंडिया का नहीं बना वो हमारा क्या बनेगा? इंडिया ने हर हाल में इन्हें सपोर्ट किया। आज ये दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी इंडिया के साथ पंगा ले रहे हैं और पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाह रहे हैं। बांग्लादेशों को ये समझना चाहिए कि वो इंडिया के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। देखिए, पाकिस्तान इंडिया का इस टाइम मुकाबला नहीं है। इंडिया इस टाइम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चला गया। पाकिस्तान की इकोनॉमी तो कहाँ गिरी पड़ी है, इंडिया पाकिस्तान के कहाँ पे है, इंडिया कहाँ पे है? वो एक डेवलप्ड कंट्री है, हम अभी डेवलपिंग है, हम अभी सीख रहे हैं। हमारे मुल्क में इस टाइम वो चीज़ें नहीं है कि हम किसी दूसरी कंट्री को सपोर्ट कर सकें। इंडिया एक प्रॉपर्ली डेवलप्ड कंट्री है। अगर इधर हमारे पाकिस्तान का अपना पूरा नहीं हो रहा तो वो बांग्लादेश को कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी देंगे? वी कांट प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश बिकॉज वी हैव नो रिसोर्सेज। इंडिया के पास रिसोर्सेज हैं और वो अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके वो कल को हमें भी डैमेज कर सकते हैं। जिन्ना ने पाकिस्तान तो बनवा लिया, लेकिन पाकिस्तान में जिन्ना की हालत क्या हुई ये भी सुनिए। जिन्ना के साथ पाकिस्तान में ऐसा सलूक हुआ जिससे जिन्ना की तड़प तड़प कर मौत हुई। मोहम्मद अली जिन्ना को सिगरेट पीने की लत थी। जिन्ना 30 साल से चेन स्मोकर थे, दिन में 50-50 सिगरेट पीते थे। जिन्ना को ब्रिटिश ब्रांड क्रेवन की सिगरेट बहुत पसंद थी। सिगरेट के अलावा जिन्ना क्यूबा का सिगार भी पीते थे। इतनी ज्यादा स्मोकिंग की वजह से जिन्ना को टीबी हो गया, टीबी की बीमारी। और जून 1948 आते आते जिन्ना की सेहत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। हालत यह हो गई कि अगस्त 1948 में जिन्ना का वजन घटकर मात्र 36 किलो रह गया। सोचिए, जिस मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को बनवाया उसी पाकिस्तान की सड़क पर जिन्ना तड़पता रहा और कुछ घंटे के बाद मर गया। यह था पाकिस्तान बनवाने वाले और भारत का बंटवारा करवाने में अहम भूमिका निभाने वाले जिन्ना की दर्दनाक मौत का किस्सा। बीइंग अ पाकिस्तानी तो ये बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए कि अगर कोई एक नेशन हमारे पास दोबारा से आना चाहती है, क्योंकि पहले भी हमारी इस कंट्री का हिस्सा थे, हमारी नेशन का हिस्सा थे, वापस आना चाहते हैं, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मेरे मुताबिक ना ये सारी चीज़ें अभी जो है ना जज्बात से भरी हैं और ये अग्रेसिव होके जो लास्ट जो कंडीशन जो चल रही हैं बांग्लादेश में, ये सब उसकी वजह से ये इनके बयानात हैं, इस तरह की है चीज़ें, ये होना पॉसिबल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। एक देखिए, एक नेशन बनी हुई है और उनकी सारी चीज़ें सेटल्ड हैं। जिस तरह से पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान की सपोर्ट उनको ये पिछले तमाम सालों में कितनी रही है और आगे पाकिस्तान के जो अपने मामलात हैं, अपने जो मसाइल हैं, पाकिस्तान उनमें से नहीं निकल रहा। तो एक न्यू नेशन को साथ में अटैच करके तो वो तो ख़राब करने वाली बात होगी, जलील करने वाली बात होगी।
बिल्कुल, पाकिस्तान के इस वक्त हालात भी नहीं है, हमसे तो अपने 4 सूबे नहीं संभाले जा रहे। यानी कि अब साफ हो चुका है कि बांग्लादेश एक कट्टर इस्लामिक राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है। और इतना ही नहीं, इनमें से तो कई का मानना है कि बांग्लादेश का विलय कर देना चाहिए पाकिस्तान में, और एक पूर्ण पाकिस्तान जो कि 1971 से पहले था, उसका सपना भी हमें साकार करना चाहिए। जी हाँ, ऐसी बातें भी हो रही हैं सोशल मीडिया पर, और जो पाकिस्तान के लोग हैं वो इस नैरेटिव को पुश भी कर रहे हैं क्योंकि ये उन्हें सूट करता है। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं भारत की भी कमी है। दरअसल भारत की कमी ये रह गई कि हम सही से बांग्लादेश की इंटरनल हालात जो पिछले 2 सालों से हो रहे थे उन्हें पढ़ नहीं पाए। सबसे बड़ी चूक हमसे ये हुई कि हमने सारा सपोर्ट और सारा का सारा समर्थन दिया शेख हसीना की सत्ताधारी पार्टी को। जो वहाँ की विपक्षी पार्टियां हैं उनसे कभी ढंग से कनेक्शन भी नहीं बनाया और ना ही उनसे कभी बात। हम बांग्लादेश को किस तरह से संभालेंगे, और बांग्लादेश वाले जो कर रहे हैं कि अपने बानी को मानने से इनकार कर रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू के साथ वहाँ के अवाम ने क्या किया आपके सामने है। हथौड़े लेकर, झाड़ू लेकर उसके ऊपर चढ़ गए, यहाँ तक कि वहाँ के उबाश लड़कों ने उनके सर के ऊपर चढ़ के पेशाब तक किया। वो बानी जिन्होंने इनको एक अलग कौम बनाया, उनको डेवलप किया, और उन्होंने उनके स्टैचू के साथ ये हाल किया, वो पाकिस्तान के वफादार कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। और अभी आपने देखा कि ये जो पाकिस्तानी है, इनका कहना है कि बांग्लादेश अगर पाकिस्तान में मिल जाता है तो बड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान के खाने के लाले पड़े हुए हैं। इससे क्या बांग्लादेश अपनी जगह ही रहे। मगर दोस्तों, ये वही पाकिस्तानी है। जब हसीना सरकार गई तब काफ़ी खुश हुए थे, क्योंकि ये जो हसीना सरकार है ये पाकिस्तान के साथ रिश्ते नहीं रखती थी। भारत के साथ काफ़ी अच्छे रिश्ते थे हसीना सरकार के, और इसीलिए जब हसीना की सरकार गिरी तो ये काफ़ी खुशी है, क्योंकि जो बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठन है उनके ऊपर हसीना सरकार ने बैन रखा था, और ये जितने भी कट्टरपंथी संगठन थे इनको जो है पाकिस्तान सपोर्ट करता था, जिसमें कि एक जमात-ए-इस्लामी भी है। और इसीलिए जब हसीना की सरकार गिरी वैसे ही जमात-ए-इस्लामी एक्टिव हुआ, और आज देखा आपने किस तरह के काम वहाँ पे हो रहे, किस तरह वहाँ पे माइनॉरिटीज़ पे अटैक किए जा रहे हैं, और वहाँ पे कट्टरता फैलाई जा रही है, भारत के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, और उसके पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। तो खैर दोस्तों, ये जो झंडा चेंज करने की बात या राष्ट्रगान चेंज करने की बात, चाहे वो राष्ट्रपिता जिन्ना को बनाने की बात हो, ये होना इतना आसान नहीं है। फिर भी वहाँ पे जो कट्टरपंथी संगठन है, अब वो जो काम कर रहे हैं, ये काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये आगे हमें देखना होगा। मगर इससे भारत को थोड़ी परेशानी ज़रूर हो सकती है। तो खैर, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।